लोग बोलते थे कि ये इसको लड़की को प्रैक्टिस करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब बोला मेरे से कि ठीक है, मुझे मेरी मम्मी से बात की कि ये बिफोर शादी से पहले की बात है? हाँ, कि हमें शादी तो करनी है, लव मैरिज हमारी। अच्छा। नेशनल में मेडल आया, नेशनल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ मेरा दो गोल्ड मेडल आए। तो उसके बाद आर्मी को पता चला कि ऐसे कोई है और उनकी वाइफ गेम करती है, तो फिर आर्मी ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। शादी के अगले दिन की बात है, तो उसने बोला ठीक है तैयार हो जाओ और प्रैक्टिस करने जाना है। तो मैं मतलब मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी पूरा, लोग मुझे देखने आए हुए थे और मैं जिम में थी। तो लोग मुझे आके बाद में देख रहे थे कि मतलब बहू का है, तो उसने बोला यही है जी। जीता। जी हाँ, मेरे साथ हैं सिमरन शर्मा, गाजियाबाद ज़िले के मोदी नगर में रहती हैं। प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात इनकी हो चुकी है, सम्मानित किया जा चुका है। सम्मान क्यों मिला? इन्होंने एशियन गेम्स में अपना प्रदर्शन दिखाया है, अपना जो जलवा था वो दिखाया है और देश को गौरवान्वित किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सिमरन, आगे बढ़ूं, कुछ और गुफ्तगू करूं, थोड़ा सा आप ही के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जानते नहीं होंगे, आपको रूबरू नहीं होंगे, आप पैरा एथलीट हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए। मेरा नाम सिमरन शर्मा है और मैं मोदी नगर से हूँ, यूपी मोदी नगर, ज़िला गाज़ियाबाद। और मैं T12 कैटेगरी में खेलती हूँ, विजुअल एम्पायर जो होते हैं। और मैं अभी एशियन पैरा गेम्स खेलने गई थी, तो 100 और 200 मीटर में मेरे बहुत इवेंट सिल्वर मेडल है। मतलब T12 कैटेगरी ऐसी होती है कि मतलब थोड़ा दिखता है और 5-6 मीटर तक दिखता है, और रात में मतलब बहुत ही कम दिखता है, ना के बराबर। ना के बराबर, हाँ जी। थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूँगा, कैसे शौक हुआ था सिमरन? एक्चुअली मैं छोटी सी थी, तो मतलब शुरू में इस डिसेबिलिटी की वजह से लोगों को फेस नहीं कर पाती थी कि मतलब गर्दन झुका के चलना, कि क्या सोचेंगे लोग मुझे देख के, और मतलब हर कोई एक अलग नज़रिए से देखता था, तो कॉन्फिडेंस नहीं था उतना। धीरे धीरे मतलब स्पोर्ट्स का शुरू से ही शौक़ था। स्कूल में करती थी मैं, तो मैं स्कूल में गई थी रेस के लिए, तो मेरा वहाँ पे पहले बारी में ही मेडल आया था। तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मतलब इंटरेस्ट आना शुरू हुआ। पता नहीं था, काफ़ी पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी, तो इतना पैसा नहीं था कि गेम कर पाऊँ। ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपको स्पोर्ट्स करने के लिए, गेम करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है। बिल्कुल। आप क्योंकि हमें एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करने के लिए डाइट चाहिए होती है, स्पाइक्स चाहिए होते हैं, शूज़ चाहिए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब कंपटीशन में, शुरू में हमें कंपटीशन में जाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं। एक लेवल पे आने के बाद आपको सपोर्ट मिलनी शुरू होती है। तो वो सारी चीज़ें थी, तो कहीं ना कहीं मोरल डाउन था बहुत ज़्यादा कि नहीं हो पाएगा। फिर 2017 में मेरी शादी हुई थी। मेरे हस्बैंड आर्मी में है, तो उन्होंने ही मुझे गेम शुरू कराया था। उन्होंने मेरे से पूछा था कि क्या करना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो मैंने उस टाइम ऐसे ही बोल दिया था कि मुझे अपनी टी शर्ट पे इंडिया लिखवाना है। तो मतलब तब एक सपने की तरह था कि ऐसा हो तो सकता नहीं है, पर एक होता है कि ड्रीम क्या है तुम्हारा, तो ड्रीम मेरा ये है, मैंने ये बोल दिया। तो उसने मेरे से बोला कि बोल तो दिया है तुमने, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो मैंने बोला हाँ ठीक है करूँगी। तो फिर उसने बोला ठीक है, तो फिर तैयार हो जाओ। शादी के अगले दिन की बात है, तो उसने बोला ठीक है तैयार हो जाओ और प्रैक्टिस करने जाना है। तो मैं मतलब मेरे हाथों में मेहंदी लगी हुई थी पूरा, लोग मुझे देखने आए हुए थे और मैं जिम में थी। तो लोग मुझे आके बाद में देख रहे थे कि मतलब बहू का है, तो उसने बोला यही है जी। तो मतलब काफ़ी चीज़ें, कुछ चीज़ें फ़नी भी हुई है। और फिर उसके मेन स्ट्रगल उसके बाद शुरू हुआ था। क्योंकि फिर एक प्रोफेशनल तरीके से प्रैक्टिस करनी थी। तो मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, तो उनको जॉब भी करनी है और मुझे भी देखना है, कोच भी मेरे वही हैं। तो मतलब पूरे दिन ड्यूटी करना, फिर दिन में 1 घंटा भी मिलता था, तो उसमें मुझे ट्रेनिंग कराना। फिर मेरा नेशनल में मेडल आया, नेशनल में नेशनल रिकॉर्ड के साथ मेरा दो गोल्ड मेडल आए। तो उसके बाद आर्मी को पता चला कि ऐसे कोई है और उनकी वाइफ गेम करती है, तो फिर आर्मी ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया कि मेरे हस्बैंड को बोला कि आप फ्री हो, आप मेडल दो हमें, हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो फिर उनको फ्री कर दिया कि आप प्रैक्टिस कराओ बस। जी।
तो वैसे यहाँ भी हाँ बोलिए। हाँ जी, तो ये मतलब एक इंडियन आर्मी एक गेम को एक अलग ही लेवल पे सपोर्ट करती है, जी वो हाँ। उनकी बात ही अलग है। जी मैंने आर्मी के कई गेम्स कवर किए, सुब्रतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट कराते हैं, एयरफोर्स के लोग, उनका डिसिप्लिन मैंने देखा, बहुत करीब से देखा है। यकीनन लोग कहते हैं सिमरन की एक आदमी, एक इंसान के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे एक लड़की का, एक औरत का, एक पत्नी का हाथ है, लेकिन मुझे लग रहा है आपकी कामयाबी के पीछे आपके पति का हाथ है कहीं ना पूरा कहीं। पूरा मैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी बेटी को हर कोई गेम करा सकता है, अपनी बहन को भी गेम करा सकता है, पर अपनी वाइफ को गेम कराना ये बहुत बड़ी बहुत चीज़ बड़ी है। बात है। और आपको पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि शुरू में आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जब आपके कहीं मेडल आ जाएंगे, आपकी अचीवमेंट होगी, उसके बाद लोग आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगे। पर उससे पहले सब ये बोलेंगे, मेरे हस्बैंड से लोग बोलते थे कि तू पागल है क्या, वाइफ को कौन गेम कराता है, और किस लड़की से शादी कर ली तूने, तू आर्मी में, तुझे तो कोई भी मिल जाती है ऐसा। तो फिर मतलब वो लड़ता था उस चीज़ के लिए कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है जी। तो मतलब ये चीज़ें थी शुरुआत में कि सारे रिश्तेदारों का बोलना, और मेरे साथ ये था कि चलो मेरी फैमिली साथ थी, मेरे ससुराल वाले जो लोग थे वो हम साथ थे, कर रहे थे जी। वो सपोर्ट करते थे मुझे, मेरे खुद के घर वाले मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। उनके पास पैसा नहीं था, पर उन्होंने मुझे मतलब मेरी मम्मी मेरे पापा बीमार रहते थे, 15-16 साल से मेरे पापा बीमार थे, तो पूरा घर का मेरी मम्मी करती थी। हम 3 भाई बहन हैं, तो उन सब का पढ़ाई करना, घर का काम करना, बाहर का काम करना, तो सब मम्मी करती थी। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक लड़के की तरह पाला था। अच्छा जी। कि पड़ोस वाले भी बोलते थे कि ज़्यादा छूट दे रखी है तुमने अपनी लड़की को, और इतनी छूट में बच्चे बिगड़ जाते हैं, ये वो। तो मेरी मम्मी ने भी बहुत लड़ी है मेरे लिए। कोई मेरी आंखों को बोलता था तो वो लड़ने, मेरा भाई लड़ने जाता था, मेरी मम्मी, क्योंकि वो बहुत पॉजेसिव थे मेरे को लेके कि इसको प्रॉब्लम है तो इसको लोग क्यों बोलते हैं। तो उन्होंने मतलब सब किया है मेरे लिए, जहाँ तक मतलब उनका वो कर सकती थी उससे ज़्यादा किया उन्होंने मेरे लिए। पर एक टाइम पे आने के बाद मम्मी ने भी बोला कि बेटा मतलब इतना उधार ले लिया था, सब कर लिया था, कि बेटा ये अमीरों का गेम है, तो तू कुछ और कर, ये बहुत मतलब ये हम कर नहीं पाएंगे, हम इस लायक नहीं है। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में वो मोड़ आया कि मैं मतलब मेरी शादी हुई, जल्दी शादी हो गई थी मेरी, गेम की वजह से ही हुई थी, मेरे को गेम करना था। अच्छा। और फिर जैसे प्रैक्टिस करानी शुरू करी मेरे मतलब हस्बैंड ने, तो उन लोग बोलते थे कि ये इसको लड़की को प्रैक्टिस करा रहा है, ये करा रहा है, वो करा रहा है। तो मेरे हस्बैंड ने मतलब बोला मेरे से कि ठीक है, मुझे मेरी मम्मी से बात की कि ये बिफोर शादी से पहले की बात है। हाँ, कि हमें शादी तो करनी है, लव मैरिज है हमारी। अच्छा। तो उन्होंने बोला कि शादी तो देखो हमें करनी है, पर मुझे लगता है कि अभी कर लेनी चाहिए, मुझे पता है अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है ये, पर आप टेंशन मत लो, मुझे गेम कराना है, और फिर मैं अच्छे से माइंड सेट करके अपना गेम करा सकता हूँ। जी, किस्मत वाले हैं, आपको इतना अच्छा पति मिला, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, इतनी ज़्यादा प्यार और इतना ज़्यादा लगन से आपके ऊपर, आप पे ट्रस्ट करते हैं, आपको खेलों में लेके आए। भाई कौन, आपको पहले वो भागे या उन्होंने आपको पसंद किया, कैसे लव स्टोरी? एक्चुअली हम दोनों एक मतलब मैं ऐसे ग्राउंड में नॉर्मल प्रैक्टिस करने जाती थी, स्कूल से डायरेक्ट ग्राउंड जाती थी, तो हम लाइक फ्रेंड थे, अच्छे दोस्त थे हम। जी जी जी। तो वो मेरे को देख के हमेशा बोलता था कि यार तुम बहुत अच्छा भागती हो, तुम स्पीड है तुम्हारे अंदर, नेचुरली स्पीड है, तो तुम मेहनत करो, तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। तो उस टाइम पे वो छुट्टी आया हुआ था, मतलब वो पाकिस्तान बॉर्डर पे पोस्टिंग थी, ऑलरेडी आर्मी में थे वो? हाँ, उसको भी 15 साल हो गए आर्मी में। तो वो मतलब जल्दी लग गया था, 17 साल का था जब ही वो लग गया। हाँ, तो मतलब वो भी खुद भी वर्कआउट करता था। लोग उसको बोलते थे कि ये हमने पहला ऐसा पागल आदमी देखा है जो नौकरी लगने के बाद इतना अपने आप को तोड़ता है। मतलब पूरे हमारा जैसे मोदी नगर से मुरादनगर तक का अच्छा हिल एरिया है, तो उसमें टायर लेके दौड़ना, मतलब वो उसको शुरू से ही मेहनत का बहुत जज्बा है, जोश है। वो एक्चुअली खुद गेम करना चाहता था, पर उसके परिवार के भी हालात उस टाइम पे ऐसे नहीं थे कि वो गेम कर पाए, तो फिर उसको नौकरी करनी पड़ी। नाम क्या है? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र सिंह। भाई गजेंद्र साहब, यकीनन आप जैसा बहुत कम, मैंने तो नहीं देखा, मैंने बहुत खिलाड़ियों का इंटरव्यू किया है, लेकिन कोई पति अपनी पत्नी को इतना सपोर्ट करे शायद मैंने नहीं देखा है। अच्छा, आप यहाँ तक जब पहुँची हैं, एशियन गेम्स में गई हैं, वहाँ पदक जीता, 1 नहीं 2 पदक जीता,
कैसे जीता, थोड़ा सा बता दीजिए अपने पदक के बारे में। एक्चुअली मैं जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप गई थी तो मैं वर्ल्ड की फर्स्ट रैंक पे थी जब मैंने क्वालिफाई किया था। उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मतलब जाने से पहले ही मेरे को पेन था थोड़ा, और वहाँ पे जाके मेरी मसल्स पुल हो गई थी, मतलब फट गई थी मसल्स, तो उसमें 5 सेंटीमीटर का गैप आ गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी ये नहीं भाग सकती, कम से कम 1 साल तो नहीं भाग सकती, और 2.5-3 महीने बाद हमारे एशियन गेम्स थे। तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं बिल्कुल मन टूट गया था कि अब गेम यहाँ पे ख़त्म है, अब हो नहीं पाएगा, क्योंकि मेजर इवेंट जितने भी सारे हैं वो इसी साल में हमारे। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा 3 महीने के अंदर। मेरे स्पॉन्सर्स हैं, मैं OGQ में हूँ, ओलंपिक गोल्ड कोस्ट में। जी। तो उसके फिजियोज मेरे साथ थे, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग मेरे साथ थे, उन लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया कि आप टेंशन मत लो। मुझे डॉक्टर को दिखाया, मुंबई में एक पार्टी वाला डॉक्टर है, जब हम सबसे थक गए थे सब जगह दिखा के, तो वो एशिया के बेस्टेस्ट डॉक्टर है स्पोर्ट्स के। तो मैं बहुत मतलब उस टाइम पे घबराई हुई थी, इतनी कंपटीशन में मेरे को घबराहट नहीं होती जितना, क्योंकि मुझे ये था एशियन गेम खेलना है, मुझे जाना है कुछ भी करके, क्योंकि ड्रीम था मेरा, मैं 5 साल से उसके लिए मेहनत कर रही हूँ, और वो सब कुछ ख़त्म हो गया था वहाँ पे। फिर वो डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने गोल्डन वर्ड्स बोले कि तुम भागोगी 3, कि मतलब तुम्हें रिहैब करना पड़ेगा, ऐसा है कि तुम प्रैक्टिस नहीं कर सकती पर तुम उस चीज़ का इलाज करके तब तक भाग सकती हो जी। तो मतलब उस टाइम पे शांति मिली थी। और PCI ने, फेडरेशन ने मेरा इतना साथ दिया कि मुझे बिना ट्रायल के लेकर गए वहाँ पे, कि मुझे मेरे ऊपर इतना भरोसा रखा कि मैं उनको मेडल ला के दूंगी। ला के आपने मेडल दिया। 100 मीटर और 200 मीटर में भागती हैं, दौड़ती हैं। अच्छा, जब ट्रैक पे खड़ी होती हैं, बड़े बड़े कंपटीटर होते हैं, जब एशियन गेम्स में गई थी, जाहिर सी बात है वही चीन में हो रहा था, चीन में ऑलरेडी बड़े बड़े कंपटीटर हैं। पति से भी बात हुई होगी पहले से, उन्होंने कैसे मोटिवेट किया, और जब ट्रैक पे पहुंची थी वहाँ पर कैसे क्या हालात थे और क्या माइंड में चल रहा था? ट्रैक से बाहर चलता है जो भी चलता है माइंड में। उसके बाद एक मैं एज ए स्प्रिंटर, तो मेरा माइंडसेट यही रहता है कि यहाँ पे मुझे कुछ गलती नहीं करनी, क्योंकि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है यहाँ तक आने के लिए। मेरे कोच ने हमेशा मुझे यही बोला है कि कंपटीशन में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने 4 साल से तुम इसी चीज़ की तैयारी कर रही हो, और एग्ज़ाम के वक्त अगर डरोगे, जब तुम्हारी सारी तैयारी है, तो एग्ज़ाम के टाइम पे क्या डरना। और तुम सुबह को मतलब तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं हुई, फिर भी तुम सुबह को उठी हो, तुम्हारे चोट थी फिर भी तुमने वर्कआउट किया है। हम किसी त्योहार पे अपने घर नहीं गए, को मतलब किसी की शादी में नहीं गए, कुछ नहीं करा, सिर्फ तुम्हारा एक टारगेट था कि तुम्हें इस कंपटीशन में भागना है। तो तुमने अगर इतना सेक्रीफाइस करा है इस कंपटीशन के लिए, तो फिर सबसे तगड़ी तुम हो, तुमसे तगड़ा कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। 2 सवाल और पूछूंगा। एक सवाल तो पूछूंगा आपके बारे में कि गोल्ड मेडल करीब था, सिल्वर कैसे? एक्चुअली सिल्वर भी करीब नहीं था, उसके लिए भी मतलब बहुत फाइट हुई। अगर आप मेरी रेस देखोगे तो दोनों रेस में इतना था कि मैं ब्रॉन्ज पे चल रही थी। लास्ट में मतलब वो कोच उधर से चिल्ला रहा है, काट उसको तो मतलब वो बिल्कुल फिनिशिंग में जाके सिल्वर लगा दिया। हाँ, फिनिशिंग में जाके सिल्वर हुआ है। और गोल्ड के पहले बहुत करीब थी, पर जब इंजरी हुई, वो मसल्स टूटी, उसमें मतलब लास्ट टाइम तक मेरे को पेन था, और मैंने एक भी दिन वर्कआउट नहीं किया एशियन गेम जाने से पहले। सिर्फ मैंने रिहैब किया, और मैं 4 दिन की प्रैक्टिस में वहाँ पे गई, और मुझे फिजियो ने और कोच ने इतना तैयार कर दिया कि मैं सिल्वर मेडल लेकर आई। सिल्वर मेडल लेके 100 मीटर और 200 मीटर हाँ में। जी, हाँ जी। दोनों में टफ कौन सा था? सेम कंपटीटर थे वैसे, सेम कंपटीटर दोनों में थे। दोस्तों, ये सिमरन की कहानी क्या देती है, हौसला आपका बढ़ाती है। जो नहीं कर पाते हैं, जो कुछ नहीं अचीव कर पाते, उनके लिए हौसला बढ़ाती। सिमरन मोदी नगर से आती हैं। सबसे बड़ा इनके पीछे, अगर मैंने जिस इंटरव्यू में, जो 14 मिनट का इंटरव्यू मैंने किया, इसमें क्या पाया, इनके शौहर, इनके हस्बैंड, इनके पति का बहुत बड़ा रोल है। मुबारकबाद के मुस्तहिक जितना सिमरन है, मैं समझता हूँ उतने ही गजेंद्र भाई साहब भी। बहुत बहुत शुक्रिया।